अच्छा, दूसरी मुरली की हेडिंग है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। बाबा कहते हैं सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वो हिला न सके। ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन पर सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया जाता है। तो अचल रहने की निशानी है। बाबा बहुत स्पष्ट करता जा रहा है। अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। कैसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल, जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे जो पुरुषार्थी हैं, बाबा ने कहा है वे हाथ उठाओ। हर एक अपने आप को तो जानता ही है। ऐसे कोई है जो समझते हो हाँ हो सकता है। माना एक तो जिन्हों को अभी ये है कि थोड़ी डगमग होती है, और फिर ऐसा कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है। अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। माना हाँ हम अचल अडोल रहते हैं। अगर ऐसा समझते हो हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि बाबा ने पूछा है हाथ उठाओ। अगर नहीं समझते हो तो हाथ उठाओ। नहीं उठाएंगे तो फिर बाबा आगे हमको, जैसे कहते हैं ना, बचपन में कहते थे कोई भी बात में मजबूत करने के लिए इतना इतना मिर्ची खाएंगे, पानी का मटका पी सकेंगे ऐसे पूछते थे बचपन में। और फिर अगर ऐसा करें तो डरेंगे तो नहीं, देखते थे आंखें हिलती है या नहीं। ये बचपन में ऐसे बच्चों को मजबूत करते थे। तो आज भी बाबा ने कहा है कि सदा अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है। अगर हाथ नहीं उठाएंगे अर्थात हम अचल हैं, तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आवे, उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करे। अगर सभी समझते हैं हम अचल अडोल है, बाबा कहते हैं तो मैं पेपर की डेट अनाउंस करूं, सब ऐसे तैयार हो।
क्या कहेंगे? बाबा अनाउंस करे पेपर की डेट सुनने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, परंतु बाबा कहते ऐसे तैयार अचल रहो, अडोल रहो तो मैं करूं। ऐसा नहीं मैं डेट अनाउंस करूं और डेट पर जो कुछ हो तो फिर फेल हो जाओ। बाबा भी हम बच्चों का शुभ चिंतक, रहम दिल बाप तो है ही। फिर तो मैं पेपर की डेट अनाउंस करूं, ऐसे तैयार हो। फिर उस समय ये तो नहीं कहेंगे कि ये बात तो समझी नहीं थी और सोची भी नहीं थी, ये तो नई बात आ गई है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वे असंभव के रूप में पेपर बनकर आएंगी, फिर भी अचल रहेंगे। अब बाबा फिर वो विधि बता रहे हैं या कैसे अपने को देखें। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में फुल परसेंटेज चाहिए, मार्क्स फुल परसेंटेज चाहिए। वो 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप में निश्चय, जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रही है उसको वैसा ही जानना और मानना। जो भी पाठ बजाते हैं हम उसको वैसा ही जाने, कैसा है वो समझ करके और फिर उसको उसके साथ उसी रीति हम अपना फिर पाठ अच्छी रीत बजाएं। आप लोग तो सब समझ जाते होंगे तो मैं सिर्फ पढ़ती जाती हूँ। बाप में निश्चय की परिभाषा, जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। दूसरी बात, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव के द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। तीसरी बात, स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपनी अलौकिक स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। वर्तमान श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को अच्छी रीत से जानना। और ये चौथी बात, वर्तमान श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण रूप से निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चारों ही बातों में फिर परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती की 4 बातें बताई, चलो भाई ये हमारे में है, और फिर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं
चारों ही बातों में फिर परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय पर अथवा कोई छोटी परिस्थिति पर भी डगमग हो सकता है। इसलिए परसेंटेज को भी चेक करो, क्यों अभी तो संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। 75 में बाबा ने कहा समीप आ रहा है, अब कितना समीप आ गया होगा। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे अगली मुरली में भी था ना, अगर कोई छोटा सा ये लड़ाई के समय अगर कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी रह जाए तो उससे भी कई नुकसान हो सकता है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं, छोटी सी कमी समय पर, छोटी सी कमी भी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है वह साधारण दाग अनुभव होता है, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी से ऐसी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना ही विश्व की हर आत्मा के निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नजर आपके तरफ बढ़ती जा रही है। अब सभी के अंदर यही इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांति में नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करेंगे। सभी की नजर ये है हमारे ऊपर। बाबा बता रहे हैं कि कब ये लोग सुख शांति में नई दुनिया के स्थापना का कार्य संपन्न करेंगे। जो यह दुखदायी दुनिया स्थापना के आधार पर ही तो परिवर्तन होंगी। उनकी नजर सबकी स्थापना करने वालों की तरफ है। बाबा कहते हैं, स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? उनकी नजर स्थापना वालों पर है, और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? अपने कार्य में मग्न हो व विनाशकारी कार्यों के तरफ नजर रखते हो कि वे सब तैयार हुए हैं या नहीं। विनाश के साधनों के समाचार को सुनने के आधार पर विनाश होना है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? बाबा कहते हैं, आप लोग क्या समझ के बैठे हो? विनाश के आधार, विनाश के साधनों के समाचार को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वे ढीले होते
तो आप भी ढीले होते हैं क्या? स्थापना के आधार पर विनाश होना है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। तो ये नहीं समझो विनाश कहाँ तक पहुंचा की तैयारियां कहाँ तक हैं। बाबा कहते हैं आपकी पूरी संपन्नता पर ही विनाश ज्वाला का आधार है, परिवर्तन का आधार है। अच्छा, स्थापना वाले आधार मूर्त हैं। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश के बाद पर हिलती तो नहीं, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, आखिर भी विनाश होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, ये व्यर्थ संकल्प निश्चय के आधार को डगमग तो नहीं करता है। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे का संकल्प भी उत्पन्न न हो। क्यों? संशय का रायल रूप संकल्प का रूप ही होता है। संशय नहीं कहेंगे, ये संशय नहीं है मुझे, परंतु संकल्प उठता है। तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? संशय के वंश का अंश है संकल्प, तो क्या कहा जाएगा? बाबा फिर से हमें पक्का होने के लिए, जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, तो फिर ये संकल्प उत्पन्न हो सकता है क्या? रायल रूप का भी संकल्प उत्पन्न हो सकता है क्या? जबकि ये है ही कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं। जबकि आप आत्माएं है ही कल्याणकारी श्रीमत पर चलने वाली, तो सिवाय कल्याण के, सिवाय चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर ही नहीं सकते हैं। उनका हर समय अर्थात हम सबका हर समय, हर संकल्प, हर कार्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो? बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सुनकर ऊंची ऊंची, घबराते तो नहीं हो? घबराते तो नहीं हो ना? क्या कहेंगे? घबराते तो नहीं है ना? बाबा हमें पक्का करते हैं, तो पक्का होने की बातें सुन के हम और अपने को पक्का करें। बाबा कहते हैं घबराते तो नहीं हो, सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब यह पेपर आने वाला है। स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। बाबा ऐसे बोलता है, हमें दोनों बातें बताते आते हैं, तो बाबा कहते हैं
इसका मतलब ये तो नहीं समझते हो कि विनाश होना ही नहीं है। ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय, उसमें मक्खन से बाहर ही निकलता आया है। देखो बाबा को बच्चों की कितनी खातिरी है। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में जब भी जो सीन ऐसी होती आई है तो सब समय अनुसार मक्खन से बाल बना उसमें पास हो जाते हैं। फिर ये भी नहीं हम ऐसा सुन करके थोड़े अलबेले हो जाए। हमें अपना इन्हीं चारों बातों में अपन को चेक करके और पुरुषार्थ को उस लेवल पे ले आना है। ड्रामा में जो भी होता रहा है समय प्रति समय, उसमें मक्खन से बाहर ही निकलता आया है। कोई मुश्किल हुआ है अभी तक? बाप दादा बच्चों को नैनों पर बिठा करके दिल तख्त पर बिठाए पार करते ले आ रहे हैं। क्या अन्य कोई भी अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? ऐसी अंत घड़ी के समय बाप के सिवाय और कोई ऐसा कर सकेंगे जो इतना प्यार से साथ ले जाए? बाप को तो बच्चों को साथ ले जाना ही है। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी बाबा में निश्चय की परिभाषा और निश्चय में बल भर जाए तो बाबा बता रहे हैं कि बाप तुम्हें कितना प्यार से नैनों पे बिठा के ले जाते हैं। बाप को साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिमान साथ होते हुए भी कोई भी ऐसा संकल्प उत्पन्न होना, अगर फिर भी किसको संकल्प थोड़ा सा संशय का उठता है, बाबा कहते इसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के लिए निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मग्न हो जाओ। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र कर दो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेंगी। अपने ही रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसके निमित्त तुम सब ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ में बाबा कहते हैं, फिर से पढ़ती हूँ, अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसके निमित्त ब्राह्मण आप सभी ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद ही समाप्ति होगी। अभी दृढ़ संकल्प की दिया सलाई लगाओ, तब ये संपन्न होगा। अच्छा अच्छा, कितना बाबा ने शक्ति भी भरी है।
कैसे पावरफुल रहकर अपने कभी भी कोई छोटा मोटा संकल्प आए उसको खत्म कर दो। ऐसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी लगन में मग्न रहने वाले सदा निश्चय के आधार, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रहकर कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते करते बाबा की बातों को बार बार याद करते रहें। फिर से आज का वरदान, सर्व बातों का सॉल्यूशन, विशेषताएं कैसे मर्ज हो, निर्माणता की विशेषता द्वारा। आज का वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व के द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना ऐसे नहीं समझो कि झुकना है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज प्राप्त करने का यही मूल आधार है। कौन सा? हर कर्म में, हर संबंध में और हर संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। अभी स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। विघ्न ही हार खा लेगा और हम विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे और हम विजयी बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।